नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव जारी हैं। पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में कांग्रेस अब सत्ता में जो है मजबूती से वापस आने के दावे कर रही है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल राजनीति बनाने में खासे माहिर हैं। उनको छत्तीसगढ़ का पैरियार भी समझा जाता है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को एकजुट करने के लिए वे बहुत समय से प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनको ज़बरदस्ती कहें तो कुर्मी समाज के लोगों ने उनको अपना नेतृत्व सौंपा है। उत्तर प्रदेश में वे कांग्रेस की वापसी के लिए प्रयासरत हैं और अभी पंजाब का दौरा करके भी आए हैं, गोवा में भी गए, उत्तराखंड में भी गए। किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सत्तासीन होते हुए देखना चाहते हैं। तो आइए जानेंगे कि श्री नंद कुमार बघेल साहब के दौरे से कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिली और कांग्रेस कहां कहां सत्ता में वापस आ रही है और उसका प्रदर्शन कैसा होगा। नमस्कार बाबूजी, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इतना जो है सघन दौरा किया और कांग्रेस की जीत के प्रति आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन 5 राज्यों में कहाँ और कैसे समीकरण है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और प्रियंका गांधी को लखनऊ का मुख्यमंत्री बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। परंतु राहुल गांधी और सोनिया परिवार अपने को ब्राह्मण मानते हैं और यही मुख्य बाधक है। यदि ये परिवार ब्राह्मणों को हटा दें, ब्राह्मण सलाहकार उनको मिसगाइड करते हैं और अभी ईवीएम का मौका है। ईवीएम का समर्थक है मोदी। हम ये कहते हैं कि ईवीएम को मोदी यदि करते हैं तो ईवीएम में 50 किस्म के सुप्रीम कोर्ट ने गलती निकाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं माने वो मोदी, और इसलिए हमने भाजपा से अपील किया कि योगी राज को प्रधानमंत्री बनाया जाए जब तक कि पूरा चुनाव नहीं हो जाता, तब तक के लिए बनाया जाए। और वो योग्य उम्मीदवार हैं। योगी राज पूरे ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और ब्राह्मणवाद के विरोध के कारण वो सही दिशा में चल रहे हैं। वैसे भी योगी राज ठाकुर हैं और राम भी ठाकुर हैं, तो राम का पुजारी योगी राज ही होगा ना, ब्राह्मण नहीं होगा। और ये पूरे देश में चलना चाहिए कि जिसका जो मंदिर है उसका वो पुजारी हो। जैसे कुर्मी लोग शिव के पुजारी हैं, बैल उनका वाहक है, इसलिए शिव के सामने बैल रहता है और कुर्मी पुजारी वहाँ होना चाहिए। अगर कहीं ब्राह्मण है तो उसको हटाया जाना चाहिए। ये विदेशी ब्राह्मण जो 6000 साल पहले आए वोल्गा से गंगा और यहाँ जम करके यहाँ के लोगों को ये बनाया, गुलाम बनाया, और हर मंदिर में, हर पूजा पाठ में वो दखलंदाजी करते हैं, शादी ब्याह में दखलंदाजी करते हैं, और इसलिए कुर्मी लोगों को, पिछड़े जाति को गुलाम बनाया है। इसका हम विरोध करते हैं। अभी वर्तमान में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर सब OBC लोग इसको वोट दिए हैं, मोदी के खिलाफ वोट दिए हैं। इसलिए वोट दिए हैं कि मोदी ने 500 से 700 किसानों को पानी डाल डाल के मारा है।
और उसमें उसने माफ़ी भी मांगा है। हमारा ये कहना है कि जब माफ़ी मांगा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट माफ़ी मांगने वाले को छुट्टी दे देगा, उसको मुक्त कर देगा? यदि वो माफ़ी मांगा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने सफाई देना पड़ेगा। उसको क्यों माफ़ी मांगा जाए? और जो लोग हत्या के अपराधी हैं, क्या उनको माफ़ी मिल जाएगी? इसलिए मोदी को हटा करके योगी राज को प्रधानमंत्री बनाया जाए फॉर द टाइम भी। ये चुनाव होते तक, लोकसभा जब तक के चुनाव होता है तब तक के योगी राज रहें। हम उनको समर्थन करेंगे और उनको जितवाएंगे। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या होगा ये हम नहीं जानते। लोकसभा के चुनाव में यदि बीजेपी को हराया जाएगा, हार जाएगा, तो योगी राज हट जाएंगे, लेकिन वो सांसद रहेंगे और हम उनको सांसद के लिए जिताएंगे। इसके लिए हमने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को हमने प्राथमिकता दिया है। और सारे दल आज की परिस्थिति में सारे दल एकजुट होकर ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, मोदी का विरोध कर रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और ये तब तक संभव नहीं होगा विरोध जब तक कि वो एकजुट ना हो। आज एकजुट की आवश्यकता है, इसलिए हमने किसी पार्टी का गठन करना बंद कर दिया है और किसी भी पार्टी में का हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और आज की घोषणा में हमने ये बात कही है, यदि स्टालिन ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, ब्राह्मणों को वो पुजारी नहीं रखते, वो सफाई कर्मी रखे हैं और हर मंदिर में शिक्षा केंद्र बनाए हैं। ज़रूरत है कि मंदिरवाद को ख़त्म करके शिक्षण दिया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के कारण शिक्षा का कार्य बंद हो गया है। गरीब विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते। इसके लिए सरपंच को चाहिए कि जो लोग दारू पी करके, जो गुरुजी, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़े रहते हैं और पढ़ाई कमज़ोर करते हैं, तो गांव के विद्यार्थी जब तक के वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तब तक के शहर के विद्यार्थियों के मुकाबला नहीं कर सकते। आज ज़रूरत ये है, इस बात की है कि भारत का गांव का विद्यार्थी अमेरिका, यूरोप, चीन, जहाँ भी शिक्षा केंद्र है उसमें टॉपर बने, तब हमारा जो विद्यार्थी है वो टॉप में बन जाएगा। इसीलिए हमने सब विरोधी, कांग्रेस विरोधी, भाजपा विरोधी लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। और उसमें सबसे पहले हम रावण को और स्टालिन को मिलाना चाहते हैं कि मिलजुल के दक्षिण और उत्तर को एकजुट करें, ताकि नई क्रांति हो, उस ढंग से क्रांति हो जिस ढंग से अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा देश एक हो गया था। उस समय तिलक ने कहा था कि ये कुरमट और तेलकट यदि लोकसभा विधानसभा में जाएंगे तो नांगर कौन जोतेगा। तो सवाल ये है कि इस ढंग से करने वाले लोगों को हम नांगर जोतवा के, गुलाम बना के और रखेंगे, और ये टट्टी साफ करें, और टट्टी साफ करने के कारण वो हमसे नफरत करते हैं। इसलिए वो भी वैसा काम करें या फिर गंगा से बोलकर वो चले जाएं। ये बात राहुल संस्कृत्याल ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनको महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया। यद्यपि सरदार पटेल के पास 15 में से 11 सीट उनके पक्ष में था, लेकिन उनको इसलिए नहीं बनाया कि जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे ब्राह्मण हैं और उन्होंने इस देश को
परमाणु युग में खड़ा कर दिया। उन्होंने भाखड़ा नंगल बनाया, राजस्थान में पानी की व्यवस्था किया। उन्होंने बहुत सारे काम किए, अनगिनत काम किए, जिसके कारण ये देश ऊपर उठा। ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं। बाबूजी, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को एकजुट करने का आपने प्रयास किया, लेकिन ये लोग एकजुट नहीं हो पाए और कांग्रेस ने आपकी सलाह भी नहीं मानी। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? यदि कांग्रेस पार्टी की जो जितने भी सोनिया परिवार है वो सब लोग अपने को ब्राह्मण मानते हैं, जो गलत है। जब तक के पुरुष ब्राह्मण नहीं होगा तब तक के ये स्त्रियां ब्राह्मण नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने पारसी से शादी किया तो पारसी हो गई। प्रियंका गांधी ने वाड्रा से शादी किया तो वाड्रा हो गई। और जैसा बीज होगा वैसा उसका उपज होगा। यह बात मनुस्मृति में लिखा है कि जो बीज आषाढ़ में हम बोते हैं, एक ही मौसम रहता है और एक से रेशा निकलता है कपास बोने से, मूंगफली निकलता है, तेल निकलता है उससे, और इसी तरह धान यदि बोएंगे तो धान निकलेगा। इस तरह से प्रियंका परिवार ब्राह्मण नहीं है, ये बात को वो समझ लें और नहीं होंगे ऐसा वे घोषणा करें तो पूरा देश उनके साथ हो जाएगा। और अगर वो बात नहीं मानेंगे तो प्रधानमंत्री हम चाहते हुए भी राहुल गांधी को नहीं बना सकते। इसी तरह से प्रियंका गांधी को लखनऊ का उत्तर प्रदेश लखनऊ का मुख्यमंत्री हम बना नहीं सकते। चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि वो लोग, उन लोगों में प्रशासन की क्षमता है, वो चाहें तो आ जाएं हमारे साथ और ये जातिवादी बंधन को समाप्त करें। क्योंकि जाति के आधार पर ही वोटिंग होता है। कुर्मी को वोट देगा, तेली को वोट देगा, और जो दूसरे एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी हमको वोट देंगे। माइनॉरिटीज़ भी कोई इराक ईरान से नहीं आए हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं और ब्राह्मणों के भय के कारण वे मुस्लिम धर्म स्वीकार किए हैं। इसलिए ब्राह्मण ही दोषी हैं और 6000 साल पहले आए, उनको हमको निकाल बाहर करना है, तभी हमको दूसरी आज़ादी मिलेगी। अंग्रेज़ों को हमने भगाया और गांधी के असहयोग से भगाया, वही बात आज असहयोग से और बुद्ध के पंचशील के द्वारा हम बनाए। हमने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चीन ने अपने अहंकार के कारण हम पर आक्रमण किया। जवाहरलाल जी ने वो पंचशील का सिद्धांत रखा, लेकिन वो माने नहीं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि गांधी का असहयोग और बुद्ध का पंचशील के द्वारा ही इस देश में, इस दुनिया में शांति आ सकती है, अन्यथा शांति नहीं आएगी और सब आग के गोले में भस्म हो जाएंगे। बाबूजी, आप जो है जब कोरोना फैला था 2019 दिसंबर में, तो आपने जनवरी में कहा था खुल के कि ये चीनी कोरोना नहीं बल्कि ये मोदी कोरोना है, और लोगों को परेशान करने के लिए, घर में बंधक बनाने के लिए, व्यापार और नौकरियां, बाजार बंद करने के लिए षड्यंत्र के तहत जो है मोदी ऐसा कर रहे हैं। इसमें आप आज भी उसी वक्तव्य पे कायम हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी को तो उसी समय गिरफ्तार करना था और बीजेपी को हमने सलाह दिया कि मोदी, और उसमें योगी राज को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा था, और वो पूरे अयोध्या के शिलान्यास, अयोध्या के राजकाज को, व्यवस्था को संभालें और ब्राह्मणों को वहाँ से हटाएं। बाबूजी, दिल्ली में डॉक्टर तरुण कोठारी एक आंदोलन कर रहे थे आपसे प्रेरित होकर
कि ये मास्क लगाना और ज़बरदस्ती इंजेक्शन और कोरोना की दवाइयाँ देना सरकार बंद करे, उनको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया आपके आने से पहले ही, जी। तो क्या इस तरह का आंदोलन अब होगा तो आप उसमें सहभागिता और आशीर्वाद उन लोगों को देंगे? अवश्य देंगे, क्योंकि ये जो विटामिन सी के कारण होता है, और यदि आप संतरा, मौसम्बी और नींबू का रस लेंगे तो कोरोना समाप्त हो जाएगा। हमने वैसा ही किया। हम तो वहाँ अस्पताल में गए तो हमने कहा कि भाई हम आउटडोर पेशेंट रहेंगे, हमको छुट्टी दो, क्योंकि नेचुरोपैथी हम गांधी जी से सीखे हैं और नेचुरोपैथी करके हम अपना इलाज कर लेंगे और आपसे सलाह लेंगे, इसलिए आउटडोर पेशेंट रखिए। तो डॉक्टर नहीं माना और उसके भाई थे 30 साल का, और उनको भी हमने कहा कि इस तरह से नहीं होगा और ये जो मास्क लगाते हैं वो गलत है, और जब तक कि विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसम्बी का रस नहीं लेंगे तब तक ये होगा नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि मास्क लगाने से बीमारी बढ़ती है और ये मास्क को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए हम कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मोदी को हटाया जाए और योगी राज को मुख्यमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए, जब तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं होता। बाबूजी, कोरोना वैक्सीन लगाने में और मास्क बेचने में, सैनिटाइजर बेचने में सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, तो क्या सरकार पैसा कमाने के लिए ये सब नाटक कर रही है? अवश्य, इसमें हमारा ये कहना है कि सरकार इससे पैसा कमा रही है। दो बात की लड़ाई है, एक तो ये मास्क हटाया जाए, दूसरा इसका इलाज प्राकृतिक ढंग से हो, विटामिन सी के द्वारा इलाज हो, और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में एथेनॉल के द्वारा डीजल पैदा किया जाए। उससे अभी जो 100 रुपये पेट्रोल है, 100 रुपये डीजल है, तो उसके बदले में 60 रुपये में हमारे ट्रैक्टर चलेगा और ये करना पड़ेगा। और हम मतदाता जागृति मंच इसके लिए अभियान चलाएंगे। मोदी चाहे तो हमको गिरफ्तार कर लें। बाबूजी, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 3 दौर का चुनाव हो चुका, 4 दौर का चुनाव अभी बाकी है, अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? बहुत सही सवाल है। आगे की रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज को हम जागृत करेंगे और कुर्मी समाज को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी तरह से बाकी जो पिछड़ी जाति हैं उनको भी ये करेंगे, प्रेरित करेंगे। उस यादवों का सम्मान बेच दिया अखिलेश ने, और जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उसको गंगा जल से नहलाया गया, उसकी कोठी को, और वो यादवों को अछूत बनाया। और वही जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मणों को अपने सिर में लाद करके चल रहे हैं, ब्राह्मणों के नेतृत्व में चल रहे हैं। ये अखिलेश की गलती है। वो तत्काल अखिलेश ब्राह्मणों को हटाए, और ब्राह्मणों को हटा करके उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो सहयोग देते हैं, तो हमको मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपने को गुलाम कह करके, अछूत बना करके, और जो ब्राह्मणों का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, वो अखिलेश की गलती है और उसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वर्तमान चुनाव जो हो रहे हैं, 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसमें अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मणों को अपना गुरु मानते हैं, उसके पैर पड़ते हैं। यही बात हम भूपेश को भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को पैर पड़ना बंद करें, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण विरोधी है, और भूपेश के जो पैर पड़ने से पूरा छत्तीसगढ़ अपमानित होता है। बाबूजी, और अखिलेश भी ये पैर पड़ना बंद करें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। बाबूजी, छत्तीसगढ़ में 2 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, क्या आप ये चाहते हैं या लोकसभा के? विधानसभा के छत्तीसगढ़ में? हाँ,
विधानसभा के चुनाव हैं, उस स्थिति में आप जो है क्या सोचते हैं, क्या रणनीति भूपेश जी को अपनानी चाहिए कि वो सत्ता में और भारी मतों से ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में पुनर्वापसी करें? छत्तीसगढ़ में हम ये चाहते हैं कि भूपेश 90 के 90 सीट जीते और लोकसभा में 11 के 11 सीट जीते, और उसके लिए हम जो ब्राह्मण यहाँ से भेजे जाएंगे उनको हराएंगे और हरा करके ब्राह्मण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और तभी छत्तीसगढ़ जो है वो आरएसएस से मुक्त होगा। और हम आरएसएस से मुक्त होकर जो कैंडिडेट ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े करेंगे उनको भूपेश के ही पक्ष में उनको समर्थन करेंगे, और हम विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे कि 90 के 90 सीट जीतें, और लोकसभा भी विधानसभा। भाभी जी, आखिरी सवाल, आप काशीराम जी के बहुत करीबी रहे हैं, मायावती को दलितों का नेता माना जाता है, अब चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बनाई है, ऐसी स्थिति में आप जो है किसके प्रति जो है आशीर्वाद देना चाहेंगे और किसको भविष्य का नेता मानते हैं? एक बात है कि हमने आज के बाइट में कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे और कोई राजनीतिक पार्टी हम बनाएंगे। अब हम जो लोग ब्राह्मण विरोधी हैं उन लोगों को एकजुट करेंगे, जैसे दक्षिण के जो ने मंदिर को शिक्षा केंद्र बनाएंगे और मंदिर के पुजारी को झाड़ू लगवाएंगे, और नहीं जो झाड़ू नहीं लगाया वो उसको कोई रोज़गार नहीं देंगे और वो दक्षिण से भाग आएंगे। तो इसलिए हमने ये प्रतिज्ञा पहला काम हम करेंगे कि रावण को, चंद्रशेखर आज़ाद को, जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, और दक्षिण और उत्तर को मिलाने के लिए स्टालिन और रावण को एकजुट करेंगे, और इसी तरह से हम कांग्रेस सपा को भी कहते हैं कि ब्राह्मण मुक्त हो जाओ। नमस्कार।